सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History and we will learn and understand the lesson The Making of National Movement 1870s to 1947. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से हम इस लेसन को समझेंगे और उसमें जानेंगे कि अगला टॉपिक आखिर क्या है, क्योंकि इसके पिछले टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छी तरह से वर्कशीट में जाना है और समझा है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कि जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद, पिछली बार हमने समझा था राष्ट्रवाद का उदय, अब हम समझ रहे हैं जन राष्ट्रवाद। आखिर जन राष्ट्रवाद क्या है, किसे कहते हैं? आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। देखिए, 1919 के बाद जो संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गया। मास मूवमेंट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि आप सबको याद हो, हमने लास्ट वर्कशीट्स में ये समझा भी है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैस्केयर हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्केयर, उसके बाद से जितने भी इंडियंस थे सबके मन में जो है वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो लोग एंग्री हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। और अब ये धीरे धीरे ये जो स्ट्रगल था वो मास मूवमेंट बनता जा रहा था। क्यों बनता जा रहा था? इट इन्वॉल्व पेजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वीमेन। धीरे धीरे इसके साथ जो है किसान और जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, ट्राइबल्स, आदिवासी लोग, विद्यार्थी, महिलाएं, सब लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। एंड जब डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसी स्ट्रगल से एसोसिएट हो जाते हैं तो वो फिर मास मूवमेंट बन जाता है। देयर वॉज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट, और इस पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका भी बहुत इम्पैक्ट इस मास मूवमेंट पर पड़ा था। देन इट लेड टू द ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें बहुत ज़्यादा राइज हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था और इसमें जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वो एक मेन कंट्री था। तो इससे क्या हुआ, जब वो लड़ रहा था तो सारा जो उसका डिफेंस पे खर्चा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इससे जो यहाँ की सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उसका भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। तो उसने क्या किया? द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जो इंडिविजुअल्स की इनकम थी, व्यक्तियों की इनकम थी और बिजनेस प्रॉफिट था, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। और क्या किया? इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइजेस। मिलिट्री पर जो खर्चा किया जाता था वो बढ़ गया और जो सप्लाईज उनके लिए की गई, इससे एसोसिएट सामान की, यानी मिलिट्री वाले सामान की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे क्या हुआ? जो असेंशियल चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी, उनकी पैसों में, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा राइज आ गया, बहुत ज़्यादा उछाल आ गया। अब इंक्रीज डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज इनटू इंडिया गेव इंडियन इंडस्ट्रीज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। अब जो क्या हुआ, देखिए, इंग्लैंड में भी और यहाँ पर भी क्या हो रहा था कि जो डिफेंस से रिलेटेड सामान था उसी पर ही सबका ध्यान जा रहा था। जो एसेंशियल चीज़ें थी, जैसे जो ब्रिटेन से आती थी, हमारे यहाँ कपड़े आते थे और बहुत सारी चीज़ें आती थी, इंपोर्ट होते थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब इससे क्या हुआ? जो हमारे यहाँ के इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, हमारे यहाँ के इंडियन उद्योग थे, उनको एक तरह से मौका मिल गया अपने आप को एक्सपेंड करने का और कमाने का। Then the war also resulted in the recruitment of sepoys in the army who were sent to serve abroad. इसका और क्या जो वार था उसका क्या परिणाम हुआ कि यहाँ सिपाहियों की बहुत ज़्यादा भर्ती की गई आर्मी के अंदर और उनको अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेजा गया। आफ्टर कमिंग बैक दे एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन of the imperialist powers and oppose the colonial rule.
जब वो वापस आए उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं, साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, ये कैसे दूसरे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। और उन्होंने आके भी यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, उसको अपोज करना शुरू कर दिया। एंड देन बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 द स्ट्रगल्स ऑफ peasants and workers and ideas of socialism circulated widely inspiring Indian nationalists। और इसके साथ साथ और क्या हुआ कि 1917 की जो रूसी क्रांति थी, इसके बारे में आप 9th क्लास में समझेंगे। रूसी क्रांति में क्या था, जो किसान थे, जो कामगार, काम करने वाले आम इंसान थे, ये उनका संघर्ष था जिसने एक क्रांति का रूप ले लिया था। और फिर जो समाजवाद का आइडिया था वो भी इंडिया में फैल रहा था, और इससे हमारे इंडियन नेशनलिस्ट यानी जो इंडियन राष्ट्रवादी थे उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Now the first question, why was the struggle against Britishers called as mass movement after 1919? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था 1919 के बाद, वो एक मास मूवमेंट कैसे बन गया, क्यों बन गया? तो इसका आंसर है कि आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल gradually became a mass movement because it involved peasants, workers, tribals, students and women। यानी 1919 के बाद ये जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो मास मूवमेंट इसलिए बन गया क्योंकि इसमें किसान, वर्कर्स, आदिवासी लोग, स्टूडेंट्स, वीमेन सब इससे एसोसिएट हो गए थे, जुड़ गए थे। देयर वॉज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट, और इस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडियन इंडस्ट्रीज को फैलने में, एक्सपेंड होने में कैसे मदद की? सो आंसर इज ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स has increased and declining imports from other countries into India gave Indian industries the opportunity to expand। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो इंडस्ट्रियल गुड थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी और दूसरे कंट्री से इंपोर्ट आना बंद हो गया था, इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज को एक चांस मिला एक्सपेंड होने का। Now question number 3 is what was the impact of First World War and Russian Revolution of 1917 on national movement of India? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और रशियन रेवोल्यूशन 1917 का जो था उसका नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए द वॉर ऑल्सो रिजल्टेड द रिक्रूटमेंट ऑफ सिपॉयज इन द आर्मी हु वर सेंट टू द सर्व अब्रॉड। यानी इस युद्ध ने के कारण क्या हुआ कि आर्मी में सिपाहियों की भर्ती की गई जिनको दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा गया। फिर आफ्टर कमिंग बैक दे एक्सपोर्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंपीरियलिस्ट पावर्स एंड अपोज द कॉलोनियल रूल। फिर उन्होंने आके सारी बात बताई, ये बताया कि किस तरह से जो ये साम्राज्यवादी शक्तियां हैं ये कैसे छोटी छोटी कंट्रीज़ का शोषण करती हैं, और उन्होंने भी फिर यहाँ के जो ब्रिटिश रूल था उसको अपोज करना शुरू कर दिया। एंड देन बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स एंड वर्कर्स एंड आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग नेशनल इंडियन नेशनलिस्ट। और रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 का था उसमें वर्करों ने और जो कामगार थे, जो किसान थे, ये उनका रेवोल्यूशन था, और इसके साथ साथ जो सोशलिज्म का आइडिया था वो सब बातें इंडिया में बहुत विशाल रूप से सर्कुलेट हो रही थी, बताई जा रही थी, जिसने हमारे भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत इंस्पायर किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। एंड जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।